सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। जावास्क्रिप्ट इवेंट क्या होते हैं, फटाफट कुछ रिवाइज कर लेते हो। तो इवेंट्स कुछ नहीं होते हैं कि जो एचटीएमएल के इवेंट्स होते हैं उसी तरह जावास्क्रिप्ट के भी इवेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि क्या है, बटन पर हमने क्या लगा दिया, ऑन क्लिक लगा दिया, और उसको ऑन क्लिक करने पर कुछ ना कुछ इवेंट ट्रिगर होगा और वो आउटपुट रिजल्ट करेगा। दैट इज नथिंग बट द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर क्या है, डेट। अब ये क्या है, एक फंक्शन है जो कि हमें टाइम बताएगा। तो ये क्या हो रहा है, ऑन क्लिक इवेंट पर डेट हम रन कर रहे हैं। these are events, right? तो हम आज का ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर स्टोरिंग टेक्स्ट। स्ट्रिंग्स आर फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट। स्ट्रिंग क्यों यूज होती है, स्ट्रिंग्स आर फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट। स्ट्रिंग्स आर रिटन विद कोड्स। स्ट्रिंग को कैसे, स्ट्रिंग को टेक्स्ट स्टोर करने के लिए रखा जाता है। स्ट्रिंग्स आर रिटन विद कोड्स। स्ट्रिंग को कोड्स के साथ लिखा जाता है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज अ जीरो और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स रिटन इनसाइड कोड। या तो जीरो नंबर की स्ट्रिंग हो सकती है या तो उसमें काफी लेटर्स भी हो सकते हैं, तो कॉमन सी बात है। लेट कार नेम 1 इक्वल टू वॉल्वो X660 XC60 XC60 कार नेम टू डबल डबल कोट सिंगल कोट, इस तरह लिख सकते हो। स्ट्रिंग्स क्रिएटेड विद सिंगल और डबल कोट वर्क द सेम। सिंगल और डबल कोट से क्रिएट की हुई स्ट्रिंग हमेशा सेम वर्क करेंगी। कोट्स इनसाइड कोट्स, राइट। तो कोट्स के इनसाइड कोट्स लिख सकते हो, ये भी हमें पता है। अगर तुमने बाहर अगर डबल लगाया तो अंदर सिंगल लगा सकते हो, अगर बाहर सिंगल लगाए तो अंदर डबल लगा सकते हो। बात इसमें एक ही है, ऐसे कुछ भी बड़ी बात नहीं है। टेम्पलेट स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स क्या होती हैं कि बैकटिक्स। बैकटिक्स को क्या बोलते हैं हम, बैकटिक्स जो वन के पहले होता है उसको क्या बोलते हैं, बैकटिक्स। उनके लिए क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स उनको बोलते हैं। टेम्पलेट्स वर इंट्रोड्यूस इन ECMAScript 6। टेम्पलेट आर स्ट्रिंग्स inclosed in backtick। टेम्पलेट आर स्ट्रिंग्स enclosed in backtick। टेम्पलेट आर स्ट्रिंग्स enclosed in backtick। templates are strings 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 enclosed in backtick। template allows single and double quotes inside a string। template allows single and double quote inside a string। template allows single and double quote inside a string। template allows single and double quote inside a string। template allows single and double quote inside a string। template allows single and double quote inside a string। templates allowed single and double quote inside a string। template allowed single templates are templates are string enclosed in a backticks, right। अगर किसी स्ट्रिंग को तुम क्या करो, बैकटिक्स में डाल दो, तो वो क्या बन जाता है, टेम्पलेट बन जाता है। दिस इज अ टेम्पलेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट्स अलाउ सिंगल एंड डबल कोट्स इनसाइड अ स्ट्रिंग। सिंगल और डबल कोट दोनों डाल सकते हो एक ही स्ट्रिंग के अंदर। टेम्पलेट आर नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। स्ट्रिंग लेंथ क्या होता है, टू फाइंड द स्ट्रिंग लेंथ, टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग use the built-in length property। use the built-in length property। use the built-in length property। जैसे कि let text equal to इतना, let length equal to text dot length। let length equal to text dot length। तो जो भी टेक्स्ट की लेंथ होगी वो लेंथ में आकर स्टोर हो जाएगी। लेट्स सी, 26 आ गया, देखो 26 आ गया, राइट। तो ये लेंथ क्या है, एक लेंथ है इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ये लेंथ क्या है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये क्या है, लेंथ इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ जावास्क्रिप्ट है। इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ जावास्क्रिप्ट है जिसका काम क्या है कि स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करना, राइट। और ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इसके पीछे हमने कोई भी इस तरह का वो नहीं लगाया है, मतलब जो ये आई मीन जो फंक्शन इन्वोक करने के लिए लगाते हैं, इसको लगा के देखते क्या होता है। इसको लगाने पे कुछ नहीं होगा, तो मतलब एरर आ रहा है बेसिकली। तो इसको नहीं लगाना है, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, राइट। चलते हैं यहाँ पे, इसको देते हैं काट। तो हम सिंपली डॉट लेंथ लगा के क्या किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हैं। इसके कैरेक्टर, बिकॉज स्ट्रिंग मस्ट बी रिटन विद इन कोड। बिकॉज स्ट्रिंग्स मस्ट बी रिटन विद इन कोड्स। बिकॉज स्ट्रिंग मस्ट बी रिटन विद इन कोड्स। बिकॉज स्ट्रिंग must be written within quotes। because string must be written within quotes। because string must be written within quotes। JavaScript will misunderstand this string। let text equal to itna vikas from itna। because string must be written within quotes, JavaScript will misunderstand this string। कहने का मतलब है ये तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है। ये तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है। दिस the string will be chopped to we are so called। we are so called to solve this problem you can use an backslash escape character। backslash escape character। backslash escape character example। अच्छा इंसर्ट इतना, अच्छा ठीक है, इंसर्ट इतना डबल कोट लेट।
मतलब ये कह रहे हैं कि इस तरीके से इंसर्ट कर लो, इसके इंसर्ट स्ट्रिंग डबल स्ट्रिंग के मतलब ये यूज कर लो अगर तुम्हें ऊपर वाली बातें लिखनी है तो। वी आर सो कॉल्ड, एंड ये इतना हमने इसको नए तरीके से लिखा, फ्रॉम द नॉर्थ, लाइक इतना इंसर्ट सिंगल कोट इन स्ट्रिंग, सिंगल कोट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। द करेक्टर इतना इज कॉल्ड बैक स्लैश, द करेक्टर डबल स्लैश इज कॉल्ड बैक स्लैश। इसकी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, ट्राई इट योरसेल्फ। सिक्स अदर escape sequence are valid in इतना स्लैश बी बैकस्पेस स्लैश है फ्रॉम फीड स्लैश एंड न्यू लाइन स्लैश आर कैरीज रिटर्न, इसकी कोई जरूरत है नहीं। स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टेबुलर, कोई नहीं पूछता ये सब, इसलिए ज्यादा मैं अच्छे से बता नहीं रहा ये वाला चीज। ब्रेकिंग लॉन्ग लाइन्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है तुम्हें? फॉर रीडेबिलिटी प्रोग्रामर ऑफन लाइक टू अवॉइड लॉन्ग लाइन कोड, अ सेफ वे टू इज लाइक A safe way to break up a statement is after an operator, तो ऑपरेटर के बाद जैसे ये यहाँ पे इक्वल टू खत्म हुआ उसके बाद तुमने लाइन को ब्रेक करके इस लाइन में आ गए, राइट। A safe way to break string is by using the string addition, स्ट्रिंग की एडिशन कर लो, स्ट्रिंग की एडिशन कर लो ब्रेक करने की जगह, स्ट्रिंग की एडिशन करके और एडिशन साइन पर क्या करो उसको ब्रेक कर लो। टेम्पलेट स्ट्रिंग्स क्या होती है? तो जैसे कि द लेट टेक्स्ट, हम्म, let text equal to the quick brown fox jumps over the lazy dog। तो ये क्या है? ये टेम्पलेट स्ट्रिंग्स है, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, राइट। इसका क्या मतलब है देखते हैं हम। बेसिकली है ये स्ट्रिंग्स ही, लेकिन क्या किया तुमने? टेम्पलेट के फॉर्म में लिखा है, बस कुछ नहीं है। बैक स्ट्रिंग्स को तुम इस तरह बैक टिक्स लगा कर भी लिख सकते हो, और उसको क्या किया गया है इसमें डेमो वाले उसमें तुमने स्टोर कर दिया है, तो वो बीच में आ गया था क्विक फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, राइट। कुछ नहीं है, सिंपल है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग की तरह ही है, एकदम सेम। टेम्पलेट आर नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोर, तो कोई बात नहीं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स एज ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग को एज ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं? अब ये थोड़ा सा मतलब समझने वाली बात है। लेट एक्स इक्वल टू क्या किया जॉन, तो ये तो सिंपल सिंपल, स्ट्रिंग्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट विद द कीवर्ड न्यू, ठीक है। लेट वाई इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग इतना। अब ये यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग जो है ये क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया। न्यू स्ट्रिंग क्या बन गया? ये न्यू स्ट्रिंग क्या है? एक ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेट एक्स इक्वल टू जॉन, वाई इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग के अंदर क्या डाल दिया तुमने? जॉन डाल दिया, राइट। डू नॉट क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, लेकिन कहने की बात यह है कि डू नॉट क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, द न्यू कीवर्ड कॉम्प्लिकेट द कोड एंड स्लो डाउन एग्जीक्यूशन स्पीड। तो तुम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, और ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है व्हेन यूजिंग डबल इक्वल टू ऑपरेटर एक्स एंड वाई आर इक्वल, व्हेन यूजिंग डबल इक्वल टू ऑपरेटर एक्स एंड वाई आर इक्वल। लेट एक्स इक्वल टू जॉन एंड लेट वाई इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जॉन, ये दोनों बातें आई गेस क्या है? इक्वल ही है। लेकिन व्हेन यूजिंग द ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सिंपल स्ट्रिंग है, नीचे वाला क्या है? ऑब्जेक्ट, राइट। X is a string and this one is the object and this y is an object, x is a string and this y is an object, this y क्या है? y क्या है? एक अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट को स्टोर किया हुआ है, y अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट को स्टोर किया हुआ है, ये क्या है? एक स्ट्रिंग, तो इसलिए दे आर नॉट इक्वल, राइट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इतना एंड इतना, नोट द डिफरेंस बिटवीन इतना इतना। एक मतलब वैल्यू को तो कंपेयर कर ही रहा है, लेकिन उनके टाइप को भी ऑब्जेक्ट कंपेयर कर रहा है कि ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, क्या है, राइट। एक्स डबल इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, लेट एक्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जॉन, दिस शुड बी ट्रू, ये ट्रू होना चाहिए। फॉल्स कैसे भाई? ये एक्स डबल इक्वल टू इतना, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल है। फॉल्स कैसे है? हाउ इट इज फॉल्स? एक्स इक्वल टू वाई, ये हैं दो ऑब्जेक्ट, एक्स इज एन ऑब्जेक्ट, वाई इज एन ऑब्जेक्ट। इसको फिलहाल हम एज अ डाउट लेते हैं, वैसे दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट को इक्वल टू किया है मैंने। स्ट्रिक्ट चेकिंग करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिक्ट चेकिंग करते था, देखते क्या आता है। स्ट्रिक्ट चेकिंग में भी फॉल्स ही आ रहा है, वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। सिंगल इक्वल टू में मैंने किया तो जॉन आ गया, एक्स इक्वल टू वाई जॉन आ गया। भाई ये डरावना बिहेवियर क्यों दिखा रहे हो तुम लोग? एक्स इक्वल टू वाई, फॉल्स आ रहा है इस पे।
चल इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको क्या करते हैं, राइट नाउ हम चलते हैं चैट जीपीटी पे, इस पे चलते हैं और इस पे चलते हैं और हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। हम गए राइट, हमने यहाँ पे लिखा जेमिनाई पे चलते हैं और तुरंत के तुरंत इसका वो देखते हैं, लॉजिक देखते हैं कि क्या है इसका लॉजिक, राइट। Why it is false, right? Come on guys, मैं इसको वेट रोक देता हूँ वीडियो को। तो नाउ हमें आंसर मिल चुका है, अब देखते हैं। द कोड स्निपेट यू प्रोवाइडेड is showing a common misconception in JavaScript in the code. Let x equal to new string John इतना x is an object, y equal to इतना document dot get element x equal to y. The new string, the new string syntax created a wrapper object around the primitive string value John. न्यू स्ट्रिंग क्या करती है, इसके ऊपर एक रैपर ऑब्जेक्ट बनाती है। However, in JavaScript, the comparison double equal to between object checks for reference equality, not for value equality. अच्छा, तो ये डबल इक्वल टू है, ये वैल्यू को इक्वलिटी को नहीं चेक करता, ये रेफरेंस की इक्वलिटी को चेक करता है। दिस मीन्स दैट इट्स कंपेयरिंग द मेमोरी लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड। तो ये दोनों क्या, इट मीन्स दैट दिस कंपेयर्स द मेमोरी लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड व्हिच आर डिफरेंट इन दिस केस। इन दिस केस न्यू स्ट्रिंग क्रिएट्स टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। तो इसमें न्यू स्ट्रिंग क्या करती है, दो सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। दैट्स व्हाई हियर द ब्रेकडाउन ऑफ कोड। ठीक है ना, तो अब तो पता लग गया कि क्या होता है कि द न्यू स्ट्रिंग सिंटैक्स क्रिएट अ रैपर ऑब्जेक्ट अराउंड द प्रिमिटिव स्ट्रिंग वैल्यू जॉन। जो पुरानी स्ट्रिंग वैल्यू जॉन है उसके ऊपर क्या करता है, जो न्यू स्ट्रिंग कीवर्ड है वो रैपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। हाउएवर इन जावास्क्रिप्ट द कंपैरिजन डबल, हाउएवर द कंपैरिजन डबल इक्वल टू बिटवीन ऑब्जेक्ट। हाउएवर इन जावास्क्रिप्ट जो दो इक्वल टू होते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट, चेक्स फॉर रेफरेंस इक्वलिटी नॉट द वैल्यू इक्वलिटी। ये ना रेफरेंस इक्वलिटी को चेक करते हैं कि जहां पे ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट की लोकेशन सेम है, क्या रेफरेंस सेम है। वहां पे ये सेम नहीं है, क्योंकि एक एक्स की रेफरेंस देगा, एक वाई की रेफरेंस देगा, राइट। दिस मीन्स दैट इट्स कंपेयरिंग द मेमोरी लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड, जहां पर ऑब्जेक्ट को स्टोर किया गया है, और दे आर नॉट स्टोर्ड इन द सेम प्लेस, सो दिस व्हाई दिस विल रिटर्न फॉल्स, राइट। अब हम क्या करते हैं गाइस, इसको बंद कर देते हैं। आई होप तुम्हें पता लगा होगा, राइट, इसलिए फॉल्स आ रहा है। अब हम चलते हैं आगे, एक्स डबल इक्वल टू वाई ट्रू और फॉल्स। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, फॉल्स। तो अच्छा, ये भी फॉल्स ही आएगा। ये रेफरेंस तो चेक करेगा ही, प्लस उसके साथ उसकी टाइप भी चेक करेगा, क्योंकि रेफरेंस तो चेक कर ही रहा है ना, तो इसलिए फॉल्स आएगा। कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वेन ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, कंपेयरिंग टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिटर्न फॉल्स। कहने के बाद ये है मुद्दा कि हमेशा जावास्क्रिप्ट के दो ऑब्जेक्ट को जब भी तुम रिटर्न कंपेयर करोगे, इट विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, इट विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स। इस बात को याद रखो, जावास्क्रिप्ट के दो ऑब्जेक्ट को तुम जब भी कंपेयर करोगे, इट विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, इट विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, इट विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स। कंप्लीट स्ट्रिंग रेफरेंस के लिए तुम इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हो। यूज लेंथ प्रॉपर्टी टू अलर्ट द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट। लेट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, लेट एक्स इक्वल टू txt डॉट lentgh। अच्छा, यहाँ पे txt डॉट डॉट lentgh एंड अलर्ट कर दो एक्स को, सबमिट आंसर, राइट। और ये सही होना चाहिए, वरना बजेगी बैंड। करेक्ट, राइट। और फंक्शन ऑब्जेक्ट इवेंट स्ट्रिंग, ये इन सबको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, राइट। इसके वन को कर रखा है, इसको टू को भी कर लेते, लगे हाथ इसी वीडियो में, राइट। तो क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड माई फंक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन func फंक्शन, यहाँ पे लिखूंगा माई फंक्शन इतना। अच्छा, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट कौन डालेगा भाई, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट कौन डालेगा, यहाँ पे, और ये करके कर दिए, खत्म, करेक्ट। हम गए इस पे, हमने क्या किया, फंक्शन माई फंक्शन इतना, मेक द फंक्शन रिटर्न हेलो। तो यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न हेलो, रिटर्न हेलो डॉक्यूमेंट डॉट माई फंक्शन, सबमिट कर दो आंसर, राइट। उसके बाद हमने फोर्थ वाले पे गए, हम लोग फोर्थ वाले पे गए, फटाफट इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन फंक्शन माई फंक्शन, और मुझे क्या करना है, मेक द फंक्शन डिस्प्ले हेलो इन द इनर एचटीएमएल ऑफ एन एलिमेंट विद द आईडी डेमो। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
एलिमेंट का ए कैपिटल आएगा, बाय का बी कैपिटल आएगा। गाइस ये बहुत ही देखने वाली बातें होती हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू हेलो। अब ये होना चाहिए सही, नहीं तो पिट जाएंगे हम लोग। ये हो गया। हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर भी फटाफट ऑब्जेक्ट की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले क्या हमने ऑलरेडी कर रखी है, राइट। कांस्टेंट पर्सन फर्स्ट नेम जॉन, इतना अलर्ट का कर दो, जॉन दो ए। अलर्ट करना है जॉन बाय एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन। अच्छा, अलर्ट करना पड़ेगा तो पर्सन ऑब्जेक्ट नेम डॉट फर्स्ट। ऑब्जेक्ट नेम होता है, उसके बाद फर्स्ट FIRST NAME, तो ये होना चाहिए करेक्ट। सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, ऐड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एंड वैल्यू टू द पर्सन ऑब्जेक्ट। कंट्री इक्वल टू नॉर्वे, कंट्री एंड डबल स्ट्रिंग्स के अंदर NORWA। हमने इसको किया सबमिट, नॉट करेक्ट, आई मीन व्हाट ब्रो। कंट्री का कंट्री का यहाँ पे कॉमा भी आएगा ना, क्या कर रहा भाई। अब करेक्ट हो गया। यहाँ पे गए हम लोग यहाँ पे गए तो हम यहाँ पे गए तो ये कह रहा है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद पर्सन, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद नेम, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद नेम जॉन एज 50, देन असेस द ऑब्जेक्ट टू अलर्ट इतना। तो कॉन्स्ट पर्सन तुमने बनाया, कॉन्स्ट पर्सन, और यहाँ पे आता है डबल डॉट। नेम हमने क्या बनाया, नेम डबल डॉट जॉन कॉमा एज डबल डॉट इतना। अलर्ट क्या करना है मुझे, जॉन इज 50, मतलब अलर्ट जॉन इज 50 मतलब पर्सन नेम, पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट नेम प्लस इज, यहाँ पे पर्सन डॉट एज। पर्सन डॉट एज मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, नॉट करेक्ट। व्हाट द हेल ब्रो, पर्सन डॉट नेम के अंदर आना चाहिए जॉन, पर्सन डॉट एज के अंदर आनी चाहिए एज। आ क्यों नहीं रही है, कॉन्स्ट पर्सन, ये पक्का इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू तो नहीं आएगा कहीं, इक्वल टू तो नहीं है बेटा, सेमी कॉलन ही आएगा। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग चीटिंग और फटाफट देखेंगे। तो पर्सन नेम, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू आता है, क्या कर रहे हैं हम लोग यार, यहाँ पे इक्वल टू आता है। गाइस ध्यान देने वाली बात है। हाइड कर लो आंसर, राइट, हाइड करो आंसर, चलो फटाफट हाइड करो आंसर। यहाँ पे ध्यान दो तो इक्वल टू आता है, यहाँ पे आते हैं सेमी, ये डबल डॉट, राइट, याद रखना वाली बात। ये क्या है, इक्वल टू गाइस, ये क्या है, इक्वल टू होता है ये इतना और ये इतना, और यहाँ पे आता है पर्सन डॉट नेम, और यहाँ पे आता है पर्सन डॉट, और सबमिट, आंसर करेक्ट हो गया, राइट। उसके बाद बंद करते, उसके बाद इवेंट्स भी पढ़ लिया हमने, इवेंट इवेंट पढ़ लिया, तो उसको फटाफट करते, राइट। तो कह रहा है बटन, द बटन एलिमेंट शुड डू समथिंग व्हेन समवन क्लिक्स ऑन इट, ट्राई टू फिक्स इट। तो बटन के ऊपर क्या लगाएंगे हम, ऑन क्लिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन क्लिक करने पर वो अलर्ट करेगा हेलो क्लिक मी, का बटन बन जाएगा, एंड दिस इज लाइक करेक्ट। और उसके बाद हम लोग करेंगे, ऐसे इवेंट्स के सेकंड वाले पे करते हैं। इवेंट्स के सेकंड वाले में क्या है, व्हेन द बटन इज क्लिक द फंक्शन माय फंक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑन क्लिक, यहाँ पे आएगा माय फंक्शन इतना, ये होना चाहिए सही। और यहाँ पे ये आ गया, कहता है द div element should be turned red when someone moves the mouse over it। तो this style dot background color equal to क्या कर दो, red my div। ऑन क्लिक करने पर ही होगा ना ये बेटा। ऑन मूव, एक ना ये इवेंट था, इवेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो हमको याद आ जाएगा। तो चलो इवेंट वाले सेक्शन फटाफट जाके देख लेते हैं, राइट।
कौन से इवेंट्स हैं यहाँ पे देखो, हाँ। ऑन माउस ओवर करने पर क्या होता है, द यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एचटीएमएल। तो जैसे उसके ऊपर वो मूव करे क्या हो जाए, वो रेड हो जाए, यही है, यही कहा गया है गेस। हम लोग इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑन MOUSE COVER, ये सही है, करेक्ट राइट। इसको भी बंद कर लिया हमने, और इसके बाद हमने क्या, इसको बंद कर लेते हैं ना। स्ट्रिंग्स हमने कर लिया है, स्ट्रिंग्स, हाँ स्ट्रिंग्स भी कर लिया, हमने स्ट्रिंग्स पढ़ लिया राइट। तो कहता है यूज एस्केप कैरेक्टर टू अलर्ट वी आर विकिंग्स। तो एस्केप कैरेक्टर क्या, एस्केप कैरेक्टर, एस्केप कैरेक्टर क्या होता है, बैकटिक्स तो टेम्पलेट होते हैं राइट। एस्केप कैरेक्टर अलर्ट txt ना हो गया। ये सच बताओ मुझे, मतलब मैंने पढ़ा था बट अभी याद नहीं है, तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस। सर एस्केप कैरेक्टर ये है, एस्केप कैरेक्टर ये है गाइस, याद रखना। अभी पढ़ा था ये स्पेशल सिंटेक्स, आज ही इसी वीडियो में करा हुआ है राइट। तो गाइस प्लीज इसको याद रखना, मैं भी भूल गया था। हम लोग इसको तो इसलिए दोबारा से लिख कर देखेंगे अपने नन्हे नन्हे हाथों से। क्या होता है कि सिंगल स्लैश ये, फिर यहाँ पे लिखेंगे YAKINGS, फिर सिंगल स्लैश डबल कॉमा, इसको होना चाहिए सही। दिस इज कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर, नॉट करेक्ट। आई मीन अब क्या गलती हुआ भैया भाया। वी आर वाइकिंग्स, वी आर वाइकिंग। अब इसको फिर से हाइड करके देखते हैं। अच्छा हमने इसको नाम, अरे ये तो करो यार, अब सही होना चाहिए, अब सही है राइट। तो याद रखना उसको क्या बोलते हैं, एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं। तो हमने क्या किया, ये सारी एक्सरसाइज यहाँ तक की कंप्लीट कर लिया, एज यू कैन सी। आप भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, और प्लीज़ किया करो, इससे रिवीजन हो जाती है टॉपिक्स की राइट। और इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ये वाले देख चुके हैं। इस टॉपिक का क्या नाम है, जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग्स। आगे हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग सर्च, ये सब पढ़ेंगे राइट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे, बाय।